और इसके आगे तो आपस में लड़ाई होती है। वहां तो दुख की कथाएं, राम जी के जीवन में जो जो दुख आए, लड़ाई की कथाएं, राक्षसों की कथाएं, उसको कोई भी इतना बड़ा चढ़ा के गा के नहीं सुनाते। इसलिए भरत जी तक ही 6 दिन कथा सुनाते हैं। 7वें दिन में कल पूरी कथा हो जाएगी। एक बार क्या बोलेंगे? राधे 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 राधे। और यह कथा सुनाती है कि रिश्तों में कैसे रहना चाहिए। आज आपने सुना भाई को भाई के साथ, माँ को बेटे के साथ, बहू को सास के साथ, सास को बहू के साथ, इसी तरीके से रहना चाहिए। आज जो हो रहा है, और बताऊं, हम लोग कथा कम सुनते हैं। दोनों गांवों में मिला के देख लेना, शाम के टाइम नाटक बहुत दुनिया देखती है, और उसमें सास बहू के अलावा कोई झगड़ा नहीं मिलेगा देखने को। आप कोई भी नाटक उठा लो, उसमें सास बहू का ही झगड़ा देखने को मिलेगा। इसके अलावा कोई और झगड़ा आपको देखने को मिलेगा नहीं। और अगर हमने जैसा बर्ताव अपनी बहू के साथ किया है, वो तो वैसा ही हमारे साथ करेगी करेगी। एक बार की घटना सुने। क्या हुआ कि एक भैया गया विदेश कमाने, और विदेश से ले आए एक अंग्रेजन घर वाले। अब वो लेके आया तो वो बेचारी अंग्रेजन थी, वो हिंदी नहीं जाने बोलना, और सासू भैया अंग्रेजी बोलना नहीं जाने। अब बात बने तो बने कैसे? बहू ने एक दिन गलती कर दी, वो बेचारा विदेशी चला गया कमाने। बहू ने गलती कर दी तो सास बड़ी लठ वाली और डंडा लेके तुरंत पहुंची। अरे तू तो बड़ी उल्लू की पट्टी है। अब वो बेचारी उल्लू की पट्टी जाने ही नहीं किसको कहते हैं। कभी उसके यहाँ कोई विदेश में थोड़ी चलता है ये शब्द, तो हिंदुस्तानी शब्द है कि उल्लू की पट्टी कहते किसको। अब उसके घर वाले आए 2 साल बाद, उन्होंने पूछा आपकी माँ हमको उल्लू की पट्टी कहती है, होता क्या है? तो पति ने सोचा सही सही बता दूं तो आपस में झगड़ा बहुत होगा। तो उसने कहा उल्लू की पट्टी का मतलब है कमजोर होना, तू कमजोर बहुत हो गई, ढंग से खाया। अब बहू को लगा कि सास ख्याल रखती है, उसने याद कर लिया, अभी तो हिंदी सीख रही है कि उल्लू की पट्टी को कहते हैं कमजोर होना। अब थोड़े दिन बाद और कोई गलती हो गई, फिर गई सास डंडा लेके, अरे तू तो गधी की गधी रही। अब वो बेचारी गधी नहीं जाने, हिंदी में वो पढ़ी नहीं। अब 2 साल बाद उसके पति आए, फिर उसने पूछा गधी क्या होता? बोले गधी का मतलब है खूब ज्यादा कमजोर होना, तू ढंग से खाया कर, कमजोर हो गई। अब उसको लगा सासू जी मेरा ख्याल बहुत रखती है, इसीलिए तो उसने रट लिया कि उल्लू की पट्टी और गधी का मतलब है कमजोर होना और डबल कमजोर होना। अब एक दिन सास बेचारी बीमार हो गई, उसको बुखार आ गया, वो चारपाई में लग गई। चारपाई में लग गई तो उसने खाना पीना छोड़ दिया, सास हो गई कमजोर। बहू बोली मेरा भी तो कुछ फर्ज है। अब गई सास के पास और बोली सासू जी आप तो उल्लू की पट्टी बन गई है। अब 2 महीने बाद बेचारी और ज्यादा कमजोर। फिर बहू बोली सास ने बड़ा ध्यान रखा, जाना तो चाहिए। फिर बोली सासू जी आप तो गधी की गधी हो रही, गधी बनती जा रही। तो भैया जैसा हम बर्ताव करेंगे वैसा हम पालेंगे। इसलिए घर को संभालो, परिवार में आनंद से रहें, प्यार से रहें, बस यही सिखाती है ये भागवत और राम कथा। बाकी इसके अलावा और कुछ इनमें है नहीं। ये केवल जीवन सुधारती है, एक मौत सुधारती है, एक जीवन सुधारती है। आप कितनी भी रामायण रख के आरती करो, पूजा करो, कुछ नहीं मिलेगा। जैसे टैबलेट को जेब में रख के डोलो, खा लोगे तो वो असर करेगी, इसको भी जीवन में उतार लोगे तो ये असर करेगी, वरना इसका कोई महत्व नहीं होता। अब आइए आज एक झांकी के माध्यम से, राम कथा में कोई विशेष झांकियां